नमस्ते विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम दशमलव वाली संख्या को किस प्रकार जोड़ें, किस प्रकार घटाएं, किस प्रकार गुणा करें या किस प्रकार भाग करें, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये दोनों संख्याएं हैं, दोनों धनात्मक संख्याएं हैं। तो अब इनको किस प्रकार हल करना है वो देखते हैं। तो देखिए 5.3 प्लस 2.75 ये दिया हुआ है, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो इनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम, ये देखिए ये 5.3 और ये जो संख्या है वो कितनी है 2.75। मतलब इनको जोड़ने का जो तरीका होता है वो दशमलव दशमलव मिला लेते हैं। ठीक है, ये जैसे 5.3 है, फिर दूसरा क्या है 2.75, तो ये दशमलव दशमलव हमने मिला लिया। इसी तरह से ये देखिए 11.36 प्लस 0.0387। ठीक है, तो 11.36 0.387। ठीक है, तो ये पॉइंट से पॉइंट मिला लिया। ठीक है, इसी तरह से आप ये देखिए ये दोनों संख्याएं हैं, यहाँ दोनों ही माइनस है, तो 1.85 सॉरी, और ये क्या है 3 है, इसका मतलब 3.00 है। ठीक है, तो इस तरह से हम दशमलव से दशमलव मिलाएंगे और फिर जो बाकी जो संख्याएं हैं उसमें अपन उसी मैं बताता हूँ उस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे 5.3 है और 2.75 है, तो अब यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है और यहाँ दशमलव के बाद दो संख्या है, तो यहाँ एक ज़ीरो लगा देते हैं। ठीक है, फिर हम इन्हें हल कर लेंगे। तो यहाँ दोनों ही क्या है प्लस है, तो इसलिए ये दोनों जुड़ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आप 0 और 5 को जोड़ा तो क्या हो गया 5, ये कितना हो गया 0, 7 और 1 8 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8.05। और दोनों ही क्या है प्लस की है, इसलिए चिन्ह भी क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिए 11.36 और 0.387। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो यहाँ दशमलव के बाद दो संख्या है और या दशमलव के बाद तीन संख्या है, तो एक ज़ीरो और लगा देंगे जिससे कि दशमलव के बाद वाली संख्याएं क्या हो जाए समान हो जाए। अब देखिए दोनों ही प्लस है तो जुड़ेंगे, तो 0 और 7 कितना हो गया 7। ठीक है, 6 और 8 को प्लस किया तो 14 हो गया, तो 1 यहाँ कैरी कर लिया, 7 हो जाएगा, 1 और 1। तो इस तरह से हम इन्हें जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 8.76 है, प्लस का है और ये माइनस का 7 है। ठीक है, तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये हमेशा घटेगा। घटाने पर चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या होगी। तो इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे 8.76 है और ये 7.0 है। ठीक है, मतलब 0 0 कर लिया। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस है तो घटेगा। ठीक है, तो कितना आ गया 6, ये आ गया 7 और ये कितना आ गया 1। बाकी सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ आपको दशमलव से दशमलव मिलाना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1.76। अब ये देखिए ये भी एक प्लस है और एक माइनस है। तब देखिए 8.76 और ये कितना है 1.375, तो 1.375। दशमलव के बाद यहाँ तीन संख्या और यहाँ कितनी है दो संख्या, तो एक ज़ीरो और लगा दिया। अब यहाँ भी हम माइनस ही करेंगे, कितना आ गया 5, कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 3 और 7.385। ठीक है, और एक प्लस एक माइनस से घटेगा, घटाने पर चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर प्लस की है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 7.385। ठीक है, और देखिए अब जैसे ये इनको लिखना तो मैंने पहले ही बता दिया था, अब दोनों ही माइनस है तो इसलिए जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 5, 8 और 4, यानी कि इसका आंसर हो गया 4.85। ठीक है, कुछ और आप उदाहरण देखिए, जैसे 3 माइनस 0.27। तो अब देखिए एक प्लस है और एक माइनस है तो घटेगा। ठीक है, तब पहले तो इनको हम लिख लेते हैं। अब ये 3 है और ये कितना है 0.27। तो अब 3 के बाद दशमलव वाली कोई संख्या तो है नहीं, तो अब यहाँ कितनी संख्या है दशमलव के बाद दो संख्या है, तो हम क्या करेंगे 3 के बाद दो ज़ीरो लगा लेंगे। और
ये कितना है 0.27, तो इसको ऐसा कैसे लिख लेंगे, खास लिखना है, बाकी जोड़ना घटाना सब कुछ वैसे ही है। ठीक है, तब इनको घटा लेते हैं, कितना आ गया 3, 7 और 2। ठीक है, और एग्जांपल देखिए आप, जैसे 0.3 माइनस 0.37। ठीक है, तो अब ये दोनों ही अलग अलग चिन्ह की संख्या है, तो एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आप, ये संख्या इस संख्या से बड़ी है, तो 0.37 में से 0.3 माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ दशमलव के बाद दो संख्या और या दशमलव के बाद एक संख्या, तो एक जीरो और लगा लेंगे, तो ये आ गया 7 और ये आ गया 0। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 0.07, पर ये बड़ी संख्या इसलिए इसका चिन्ह माइनस में लग जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक है, इसी तरह से देखिए आप 4, अब इसे देखिए, ये 4.8 है और ये कितना है 4.375। ठीक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्या और यहाँ एक संख्या है, तो 2 जीरो हम लगा लेते हैं। ठीक है, अब दोनों ही प्लस की है, तो इसलिए ये दोनों ही क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, ये 1 आ गया और 9 आ गया। ठीक है, तो दशमलव वाली संख्याओं को जब भी जोड़ना या घटाना है, तो हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि दशमलव के बाद वाली संख्याएं अपने को समान करनी है। मतलब जैसे दशमलव के बाद दो संख्या है, तो यहाँ भी दो संख्याएं कर देते हैं। ठीक है, तो दो संख्याओं की पूर्ति कैसे करेंगे, जीरो लगा करके लास्ट में उसे पूरा करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि 0.3 और 0.30 दोनों ही एक ही होता है, या 300 भी वही होता है। कैसे होता है देखिए आप, जैसे मैंने पॉइंट हटाया तो कितना लगा 10, यहाँ भी मैंने पॉइंट हटाया तो कितना लगा 1000। मतलब दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो नीचे लगा देते हैं, दशमलव हटाते हैं तो। तब ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये भी क्या आया 3/10, ये भी 3/10, तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एक आध और देख लीजिए, मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया हो तो। अब जैसे 5.02 है और इधर है 0.037, अब इन दोनों को मुझे माइनस करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 5.02 लिख दिया और यहाँ क्या लिख लेंगे 0.037। ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद जो है वो यूं का यूं मिलाना है हमें, ये 3 है तो ये 3 कर दिया, तो ये एक जीरो और आ जाएगा। ठीक है, अब एक प्लस है और एक माइनस है तो घटेगा। ठीक है, तो देखिए आप, जैसे यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 8, यहाँ कितना आ जाएगा 9 और यहाँ कितना आ जाएगा 4। ठीक है, और प्लस का, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम दशमलव की संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं। ठीक है, अब देखिए 5.72 इंटू 0.3। ठीक है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है। तो दशमलव वाली संख्याओं का गुणा भी बिल्कुल वैसे ही गुणा होता है जैसे नॉर्मल गुणा होता है। मुझे 5.72 का 0.3 से गुणा करना है, तो मैं यूँ समझूंगा कि ये 572 का 3 से ही गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मल गुणा करके हम इसे लिख लेते हैं। तो नॉर्मल गुणा कैसे करते हैं, 3 का 2 से करते हैं 6, 21 का 1 2, 15 और 2 17। ठीक है, ये हमने नॉर्मल गुणा कर लिया। अब हम क्या करते हैं, देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्याएं गिन लेते हैं, 1 2 और 3। दशमलव के बाद कितनी संख्या है 3, तो उल्टी तरफ से हम 3 संख्याएं गिन लेते हैं, 1 2 और 3, और यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, यानी कि 1.716। ये जो हो गया वो इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त उत्तर हो गया। ठीक है, और यहाँ चिन्ह किस बात पर निर्भर करेगा, अगर दोनों संख्याएं प्लस की है तो गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, दोनों संख्याएं माइनस की है तो भी क्या आएगा, प्लस आएगा। एक प्लस की होगी और एक माइनस की होगी तो माइनस का आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप 1.21 का 2.1 से गुणा करना है, तो 1.11 का 2.1 से गुणा करना है। ठीक है, ये माइनस वाली संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए इसका भी गुणा वैसे नॉर्मल कर लेंगे, 1 1 और 1। अब 2 से कर लेंगे 2 2 और 2, तो 1 3 3 और 2। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं,
एक और एक 2 और एक 3, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या होगी? कुल 3 संख्या। तो उल्टी तरफ से 3 गिन लेते हैं, 1 2 और 3, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2.33 और 1। ठीक है, अब एक माइनस की और एक प्लस की, तो इसलिए चिन्ह क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 25.5 को 5 से भाग लगाना है, मतलब 25.5 बटा 5। ठीक है, जब भी हमें भाग करना होता है तो दशमलव के बाद जो भी संख्या है उसके हिसाब से हम नीचे 0 लगा लेते हैं, ये दशमलव हटा करके। तो ये मैं जैसे दशमलव हटाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएगा? 1 0 लग जाएगा। क्यों लग जाएगा 1 0? क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है इसलिए। ठीक है, और देखिए जैसे यहाँ मैं हटाऊंगा दशमलव के बाद कितनी संख्या? एक संख्या, तो यहाँ कितना लग जाएगा? 1 0। ठीक है, यहाँ दशमलव के बाद देखिए आप कितनी संख्या है? 2 संख्या है, ये पॉइंट हटाया तो क्या लग गया? 2 0। ठीक है, तो सीधा सा याद रखना, ऊपर से दशमलव हटाओगे तो आप नीचे उतने ही 0 लग जाएंगे दशमलव के बाद वाली संख्याओं के आधार पर, और नीचे से हटाओगे तो ऊपर लग जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या और यहाँ भी एक संख्या, तो इसलिए दशमलव से दशमलव हट जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया जैसे 1.23 है और नीचे 1.1 है, तो यहाँ दशमलव के बाद देखिए 2 संख्या है और यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? पॉइंट हटाया, यहाँ कितनी संख्या है? 2 0, और यहाँ कितनी? एक संख्या है, यहाँ कितनी संख्या है? 2, और यहाँ कितनी? एक संख्या, तो इतना ही 0 यहाँ पर हम लगा देते हैं। और देखिए और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 3.2 है और 5.768 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या और यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 3, तो पॉइंट से पॉइंट हटाया तो कितना कम है? 2 संख्या कम है, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे? 2 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर हम भाग वगैरह जो भी करना है या कैंसिलेशन करना है, जो भी करना है वो हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए इन्हें हल करना है हमें, तो दोनों ही, या तो आप सीधा भाग लगा लो या फिर कैंसिल करके भी इनको कर सकते हो। जैसे 5 से ये कटता है, तो 5 से मैंने इसको काटूंगा तो 5 से एक बार कटेगा और 5 से एक बार कटेगा, और 5 से ये 10 कट जाएगा। तो अब मुझे क्या है? 51 को 10 से डिवाइड करना ज़्यादा आसान होता है, मतलब 51 को मुझे 10 से भाग लगाना है तो ये ज़्यादा आसान है। ये मैंने लिख दिया 51, और कितना 0? 1 0, तो उल्टी साइड से पॉइंट गिन के यहाँ पर लगा दूँगा। ठीक है, ये सिर्फ नीचे 10 100 1000 10,000 वगैरह ऐसा कुछ भी होता है तो उसी पर निर्भर करता है। और देखिए जैसे 372 है, उसको मैं 100 से भाग लगूंगा, तो 372 मैंने लिख लिया, कितना 0 यहाँ पर? 2 0, तो 1 और 2 पॉइंट गिन करके यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से 57 को मुझे 10,000 से भाग लगाना है, तो मैंने ये लिख लिया 57। अब यहाँ देखिए कितना 0 है? 1 2 3 4। अब इधर से मैं काउंट करूँगा तो मेरे पास तो 2 ही संख्या है, तो 1 और 2 ही है। तो अब मैं क्या करूँगा? नीचे कितना 0 है? 4 0, तो उतने ही 0, मतलब उतनी ही संख्या बनाने के लिए मैं 2 0 और जोड़ दूंगा। देखिए यहाँ कितना है? 4 0 है, पर मेरे पास 2 ही संख्या है, तो इसलिए मुझे 4 संख्या बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया? 2 0 ऐड कर दिया पहले। तब देखिए 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4, और यहाँ पॉइंट लग गया। और देखिए जैसे 23 है, मुझे 1000 से भाग लगाना है, तो ये मैंने 23 लिख लिया। यहाँ देखिए कितनी संख्या है? 2, और यहाँ कितना 0 है? 3 0, तो 1 0 और लगा करके मैं पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मौखिक भाग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब नीचे 100 हो, 10 हो, 1000 हो, 10,000 हो वगैरह। ठीक है, तो जितने 0 उस हिसाब से आप हम भाग लगा सकते हैं। अब देखिए -7.6 को -2 से भाग लगाना, तो -7.6, और ये कितना है? -2। पॉइंट हटाया तो कितना लग गया? 0। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल कर लेंगे तो ये 38 हो जाएगा, और 2 से कैंसिल किया तो 10, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब 38 को 10 से भाग लगाना है, मैंने 38 लिख लिया, कितना 0? 1 0, तो इधर से एक संख्या काउंट कर ली और मैंने पॉइंट लगा दिया, तो ये भाग हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ तो डायरेक्ट हो ही जाएगा, 87 को 3 से डिवाइड करना, भाग लगाना, तो डायरेक्ट ही 29 लिख देना आप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया,
अब मुझे क्या करना है, 121 को 110 से भाग देना है। तो ये हम मौखिक कर सकते हैं। देखिए जैसे ये 11 के पहाड़े में आता है, 11 से मतलब काटें तो 11 बार कट जाता है, और ये 11 से काटें तो ये 10 बार कट जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 11 को 10 से भाग लगाना है। ये मैंने 11 लिख लिया, कितना 0, 1 0, तो इधर से एक संख्या काउंट करके मैं पॉइंट लगा दूंगा। तो इस तरह से हम भाग कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ देखिए 13 से ये एक बार कट रहा है, 13 से ये 100 बार कट रहा है, तो 100 को 1 से भाग लगूंगा तो कितना आता है, 100। ठीक है, तो इस तरह से ये हल हो गए। इसी तरह से देखिए 13.31 को मुझे 11 से भाग लगाना है। तब यहाँ देखिए पॉइंट हटाया तो कितना लग गया, 2 0 लग गया, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 2 संख्या है। ठीक है, अब मैं इसे 11 से काटूंगा तो ये 100 बार कट जाएगा, और 11 से इसे कैंसिल करूंगा तो 121 बार कैंसिल हो जाएगा। अब 121 को मुझे 100 से भाग लगाना है, तो मैंने लिख लिया 1 2 1। ठीक है, कितना ज़ीरो है, ये 2 0, तो उल्टी साइड से काउंट कर लूँगा 1 2, और ये यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अभी सिर्फ हम बेसिक जो क्वेश्चंस है उन्हीं की बात कर रहे हैं, ब्रैकेट वगैरह जो भी रूल है वो सब बाद में बात करेंगे, पहले आप इनको थोड़ा सा सीख लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे। अब देखिए पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी आता है तो देखिए आप यहाँ पर 12.1 को मुझे 11 से डिवाइड करना है, तो पॉइंट हटाया तो क्या लग गया, 0। अब 11 से काटा इसे 11 बार, 11 से इसे काटा 10 बार। ठीक है, तो 11 को 10 से भाग लगाऊंगा मैं, ये लिख दिया मैंने 11, 10 से भाग लगाया तो कितना आ गया 1.1। अब इन दोनों को मुझे घटाना है, तो देखिए आप ये 11.3 लिख लिया और ये 1.1 लिख दिया, मतलब दशमलव के बाद मिलाना है हमें। ठीक है, अब देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमेशा घटेगा। ठीक है, वापस सुन लीजिए आप, यहाँ पर भी सेम वही नियम है जो नियम हमने पहले वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है, अगर कोई भी दो संख्याएं धनात्मक है या दो संख्याएं ऋणात्मक है तो ये हमेशा जुड़ेगी। ठीक है, अगर प्लस प्लस वाली जुड़ती है तो प्लस आता है, और माइनस माइनस वाली जुड़ती है तो माइनस आता है। एक प्लस और एक माइनस वाली संख्या है तो हमेशा घटेगी, और घटाने पर चिन्ह उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए एक प्लस है और एक माइनस है तो घट रहा है, घटाने पर चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, तो पहले तो हम घटा लेते हैं, तो ये आ गया 2 0 1, तो कितना आ गया 10.2। किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो संख्या है वो इस संख्या से क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग दशमलव वाली जो संख्या है उनको आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, बिन मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इन्हें आप नोट कीजिएगा, इन्हें सॉल्व कीजिएगा, और कमेंट में अब इनके आंसर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है।